सो गाइस ये DHCP सर्वर के बारे में पढ़ते हैं। ये MCSE का पार्ट नंबर 16 वीडियो है। DHCP क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन एक प्रोटोकॉल होता है और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें क्या मेन पॉइंट है जिसको हमें इस पोर्शन में कवर करना है। तो DHCP सर्वर, DHCP क्लाइंट, DHCP स्कोप क्या होते हैं, और जब हम इसको बनाते हैं तो उसमें IP का रेंज हमें डालना होता है। एक इंक्लूडेड रेंज होता है और एक एक्सक्लूडेड रेंज होता है जिसको हम ब्लॉक करते हैं कुछ समय के लिए। अगर टेम्पोररी ब्लॉक करना है तो उसके लिए हम देते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे। अगर राउटर लगा रखा है अपने DHCP सर्वर के अटैच में तो डिफ़ॉल्ट गेटवे IP रहता है। और DHCP डेटाबेस क्या, लोकेशन क्या होती है, कहाँ पे DHCP सर्वर स्टोर होता है। और IP रिजर्वेशन, कैसे हम कोई IP स्पेसिफिक मशीन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। DHCP लीच प्रोसेस क्या होता है, रिन्यूअल प्रोसेस क्या होता है, DHCP का बैकअप हम कैसे लेते हैं, उसको रिस्टोर कैसे करते हैं, DHCP डिले और सुपर स्कोप, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू के रिलेटेड, राइट। ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इंटरव्यू में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले DHCP है क्या, उसके बाद ये सब पॉइंट जो है, पॉइंट ये ऑल द पॉइंट्स विल बी कवर इन द सेशन, उसमें कवर हो जाएगा। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना DHCP है क्या। तो व्हाट इज DHCP? DHCP होता क्या है, एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। शॉर्ट नेम DHCP, देख सकते डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट वर्क बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मतलब कहाँ पे काम होता है, जहाँ पे सर्वर हो, क्लाइंट हो, उस आर्किटेक्ट पे काम होता है, राइट। और इसके साथ क्या होना चाहिए, DHCP सर्वर होना चाहिए या DHCP क्लाइंट होना चाहिए। DHCP क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू DHCP सर्वर व्हेन इट ओपन द वेब ब्राउजर। अपॉन रिसीविंग द रिक्वेस्ट DHCP सर्वर रिप्लाइज द इंफॉर्मेशन टू द रिक्वेस्ट DHCP क्लाइंट। तो ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, DHCP काम कैसे करता है, हाउ DHCP वर्क एक्चुअली। तो इस प्रोसीजर को हम थोड़ा सा बताते हैं अभी आपको, जिसको हम डोरा प्रोसेस बोलते हैं, राइट। DHCP काम कर, सबसे पहले हम जाने DHCP है क्या, व्हाट इज DHCP। DHCP क्या है, एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो टेम्पोररी IP या रिलेटेड इंफॉर्मेशन DHCP क्लाइंट को देता है, प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। जैसे मान लो यहाँ पे फंक्शन इट असाइन IP एड्रेस टू रिक्वेस्टेड होस्ट और क्लाइंट्स डायनेमिकली ऑन डिमांड बेसिस। इट यूज UDP पोर्ट नंबर 67 एंड सर्वर के लिए होता है 68। इसके लिए दो पोर्ट नंबर होता है, 67 सर्वर के लिए होता है, क्लाइंट के लिए 68 पोर्ट नंबर होता है DHCP। ये याद रखना है आपको हमेशा। DHCP का एक लाइन का डिफिनेशन अगर आपको देना है तो बोलेंगे DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल विच इट्स अ सिस्टम बेस्ड प्रोटोकॉल विच डिस्ट्रीब्यूट IP एड्रेस एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। क्लाइंट को क्या करता है, IP और रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हम बात करें तो उसमें हो सकता है DNS का IP, DHCP सर्वर का IP और डिफ़ॉल्ट गेटवे IP, राइट। रिन्यूअल कब हुआ है, रिलीज कब हुआ है, ये सारा, और उसका मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, सभी कुछ, ये सारी इंफॉर्मेशन DHCP क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। मतलब DHCP क्लाइंट पे आप बैठे बैठे आप DHCP सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं IP रिलेटेड, ओके। तो मतलब क्या है, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा नेटवर्क होता है ये समझने की ज़रूरत है। ये सर्वर है यहाँ पर, मान लो ये सर्वर है यहाँ, और ये सभी क्लाइंट है, ये डेडिकेटेड स्विच यहाँ पे लगा हुआ है। और नेटवर्किंग में होता क्या है, दो तरह के नेटवर्क होते हैं। अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है इस सर्वर से और इन क्लाइंट्स के बीच में, तो हमें क्या करना है, ये आपको IP एड्रेस की ज़रूरत होती है। दो तरह के एड्रेस होते हैं जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। IP एड्रेस होता है जो लॉजिकल एड्रेस होता है, एंड एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं, राइट। तो मैक एड्रेस क्या होता है, सभी कंप्यूटर में जो NIC पोर्ट होता है उसके पास मैक एड्रेस होता है, 48 बिट का एड्रेस होता है। और IP एड्रेस जो लॉजिकल एड्रेस होता है हमें असाइन करना होता है मैनुअली, राइट।
तो दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं फ्रेंड, एक होता है स्टैटिक आईपी, दूसरा होता है डायनेमिक आईपी। स्टैटिक के समय क्या होता है, हमें मैनुअली असाइन करना रहता है सभी कंप्यूटर के पास। सपोज करो आप यहाँ पे दे रहे हो, इस सर्वर के लिए दे रहे हो 10.0.0. ऐसे आईपी कुछ हमने दिया यहाँ पर इस सर्वर के लिए, सॉरी 10.0.0.1 दिया इसका, राइट। ये मैनुअली असाइन कर दिया यहाँ पे। मान लो इस मशीन को देना हमें, तो क्या है, एक तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा क्या, मैनुअली जाके हम देंगे यहाँ पे 10.0.0. और इस मशीन को सपोज करो हमने 2 दिया, तो इसका IP 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली सभी मशीन को जाके हमें देना पड़ेगा। अगर मान लो 500 कंप्यूटर है तो इट टेक लॉन्ग टाइम टू असाइन IP मैनुअली, राइट। तो इसीलिए DHCP सर्वर बनाया गया। DHCP सर्वर क्या करता है, जब हम DHCP इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहीं पे क्या करता है, एक स्कोप बना लेता है, राइट। स्कोप बना लेता है DHCP इंस्टॉल करने के बाद, जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे एक स्कोप बना लेता है, और उस स्कोप में आप क्या है IP का रेंज दे सकते हैं, राइट। वो रेंज हो सकता है, सपोज करो 10.0.0.1 हमने दिया इस सर्वर के लिए, स्पेसिफिक IP है, इसको हमने तो स्टैटिक असाइन करना है। मतलब DHCP सर्वर में पहले बात ये जान लो कि उसमें तो स्टैटिक IP मैंडेटरी है पहले, क्लाइंट में सभी डायनेमिक IP मिलेगा। डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिकली, राइट। तो यहाँ पे हम रेंज दे दिए 10.0.0.2 से लेके 254 तक। तो ये क्या करेगा, DHCP सर्वर इस सभी क्लाइंट को IP पहुँचा देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट। और वो IP किसको कब मिलेगा वो क्लियर नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट ऐसा इसमें ऑप्शन रहता है। और ये प्रोसीजर जो होता है कैसे काम करता है, हाउ डज DHCP सर्वर वर्क, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। तो ये जो प्रोसेस होता है ऐसा कुछ होता है, यहाँ देखिए डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ये क्या होता है, DHCP सर्वर सबसे पहले क्लाइंट को हमें IP चाहिए, DHCP सर्वर के पास तो IP है ही है, इनका खुद का IP है, राइट, स्टैटिक IP है, इनको IP चाहिए, इनके पास IP नहीं है, इनको IP चाहिए। तो IP क्या करेगा, ये सबसे पहले डिस्कवर करेगा, खोजेगा कि IP क्या इस नेटवर्क में IP है। तो ये DHCP सर्वर के पास एक्नॉलेजमेंट जाएगा, ये कहेगा यस, ऑफर देगा कि हमारे पास 2 से लेके 254 IP ऑफर देगा किसको, DHCP क्लाइंट को हमारे पास है। तो DHCP क्लाइंट देखेगा, उसमें सर्च करेगा कौन सा IP रिलायबल IP है, देन वो सेंड करेगा रिक्वेस्ट, हमें ये स्पेसिफिक IP 10.0.0.2 हमें IP चाहिए। तो फिर ये देखेगा, चेक करेगा कि उस रेंज में जो पर्टिकुलर रेंज इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है कि 2 से लेके 254, मान लो सपोज कर 2 IP 254 IP इन्होंने क्या किया है, 254 IP इन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्लाइंट मशीन को। अब उसमें से अगर जो रेंज ये मांग रहे हैं वो रेंज अगर अवेलेबल है, देन ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देगा इनको क्लाइंट को, यस भाई यू कैन टेक इट, राइट। और अगर वो रेंज नहीं है तो क्या होगा, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो 2 तरह के एक्नॉलेजमेंट होते हैं, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो इसी को हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है व्हाट इज डोरा प्रोसेस। तो डोरा प्रोसेस क्या होता है, ये वही हो गया कि DHCP सर्वर काम कैसे करता है, IP DHCP से क्लाइंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट। तो डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट होता है। डिस्कवर बाय क्लाइंट, ऑफर बाय DHCP, रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट एंड एक्नॉलेजमेंट बाय DHCP सर्वर, ऐसा कुछ काम होता है। इसको हम क्या कई नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन कोई पूछता है हाउ DHCP सर्वर वर्क, देन आपको ये आंसर देना है। और व्हाट इज रिलीज प्रोसेस, देन आपको आंसर यही देना है। व्हाट इज द डोरा प्रोसेस इन DHCP, देन आपको भी यही आंसर देना है, राइट। तो नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे DHCP सर्वर, और ये कैसे हो रहा है, ऐसे ये देखिए यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जा रहा है, फिर एक्नॉलेजमेंट, ऐसे हमेशा काम करता है। क्या क्या इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, देखिए IP एड्रेस मिलेगा, सबनेट मास्क मिलेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे मिलेगा, और DNS IP मिलेगा, लीच टाइम का भी इसको लीच किया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस क्लाइंट को मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा, DHCP सर्वर से मिल जाएगा, राइट। और एडवांटेज क्या होता है DHCP सर्वर का, सबसे पहले जान लें हम एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको इंडिविजुअली IP सारे कंप्यूटर में नहीं असाइन करना रहेगा। आप एक ही बार क्या करते हो, इसको बना देते हैं और वो सारे IP डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। इस प्रोसेस से, डोरा प्रोसेस से क्या हो जाता है,
सभी क्लाइंट को टेम्पोररी आईपी मिलता है, परमानेंट आईपी नहीं होता है। टेम्पोररी आईपी इसलिए होता है, इसका लीज ड्यूरेशन होता है। डीएचसीपी सर्वर काम कैसे करता है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। जैसे आप रेंट पे घर ले रहे हैं और एक जो बिल्डिंग का ऑनर है, ऑनर और रेंट जो टेनेंट होता है, इनके बीच का रिलेशन सेम लाइक डीएचसीपी सर्वर काम करता है। अभी हमें रेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, जाके घर के बिल्डिंग के सामने पूछेंगे क्या कोई रूम खाली है क्या, हम क्या करेंगे वहाँ पे सर्च करेंगे, राइट, डिस्कवर करेंगे। तो जो रूम ऑनर रहेगा वही ऑफर देगा, यस हमारे पास 2-2, 3-3 रूम खाली है, तो हम जाके देखेंगे वहाँ पे, राइट। तो कोई पसंद आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यस हमें ये रूम चाहिए, तो अगर वो उसके रिलायबल रहेगा तो वो कहेगा यस ले लो। तो ये तो ऐसे तो डिस्कवर क्या होता है, डिस्कवर बाई क्लाइंट, ऑफर बाई डीएचसीपी, रिक्वेस्ट बाई क्लाइंट एंड एक्नॉलेजमेंट बाई डीएचसीपी सर्वर, ये प्रोसेस होता है। तो ये एडवांटेज होता है यहाँ पर। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे देखिए इट्स यहाँ द इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल कॉस्ट। इसके लिए डीएचसीपी वाली बात, डीएचसीपी के लिए कोई हमें अलग से कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो हमारी सिनेरियो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर की, उसी में ये काम हो जाएगा। आपको जस्ट एक सर्विसेज इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, ये काम करना शुरू कर देगा। डुप्लीकेट और इनवैलिड असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेस are prevented, hence there is no chance of conflict in the address. Yes, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। जैसे मैनुअली असाइन कर रहे, कभी कोई चांस होता है आप भूल गए आईपी, फिर से किसी दूसरे कंप्यूटर में असाइन कर दिए, कॉन्फ्लिक्शन का चांस वहाँ रहता है। डीएचसीपी सर्वर में कोई कॉन्फ्लिक्शन का चांस नहीं रहता है, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर जो है एक आईपी जब रिलीज कर देता है क्लाइंट के लिए, वो दोबारा आईपी रिलीज नहीं करेगा जब तक हम लीज प्रोसेस को रिन्यूअल ना करें, राइट। और इसके बाद है यहाँ पे इट सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क, बहुत इजी आप वर्क कर सकते हैं। इट सपोर्ट मल्टीपल स्कोप्स, ये इम्पोर्टेंट है, मल्टी स्कोप एंड सुपर स्कोप। जैसे नॉर्मली एक स्कोप होता है, मल्टी स्कोप भी करते, बहुत सारे स्कोप को आप बना सकते हैं, मल्टी स्कोप या सुपर स्कोप बना सकते हैं। एक स्कोप में हम क्या बनाते हैं, स्कोप बनाने के बाद उसमें हम रेंजेस असाइन कर सकते हैं आईपी के, जितना भी रेंज देना चाहते हैं, और ऐसे ऐसे कई सारे रेंज हम दे सकते हैं। इट हैज़ ग्रेट बेनिफिट टू मोबाइल यूजर्स, वैलिड कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स और ऑटोमेटिकली ऑब्टेन फ्रॉम द न्यू नेटवर्क। तो मोबाइलिटी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी उसको आईपी मिल जाएगा, लैपटॉप है तो वहाँ पे भी आईपी मिल जाएगा उस नेटवर्क में अगर है तो। ड्रॉबैक तो खास नहीं होता है, बस ड्रॉबैक एक ही होता है कि यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर कैन बी single point of failure in the network having only one configuration DHCP server. Yes, मतलब एक नॉर्मली क्या होता है, अगर कुछ क्लाइंट मशीन अगर प्रॉब्लम या सर्वर इनफैक्ट प्रॉब्लम होता है तो उस समय अदर मशीन्स आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं अगर उनको पॉलिसी दिया हुआ होता है। बट इस केस में क्या होता है, डिसकनेक्ट हो जाएगा, नेटवर्किंग ही डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो फिर अदर एप्लीकेशन का कोई चांसेस नहीं रहेगा यूज़ करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। और डीएचसीपी पैकेट कैन नॉट ट्रेवल अक्रॉस राउटर, हेंस रिले एजेंट यहाँ पे नेसेसरी होता है लगाना, नहीं तो क्या होता है ट्रैफिक वहाँ पे होता है, राइट, ट्रैफिक होता है, तो इसलिए रिले एजेंट लगाते हैं, वो बाईपास कर देता है उस ट्रैफिक को, राइट। DHCP server has no secure mechanism for authentication of the client. It can give unauthorized access to IP address. Yes, this is the important one. मतलब क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो कि हमारा एक डोमेन क्लाइंट का नेटवर्क है और वहाँ पे आपने क्या किया, दूसरा मशीन लगा नेटवर्क में, इनफैक्ट वो डोमेन का पार्ट नहीं है, डोमेन नहीं है, फिर भी उसको आईपी मिल जाएगा, राइट, उसको भी आईपी मिलने का चांस रहेगा यहाँ पे। तो सिक्योरिटी रीज़न से क्या है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, राइट। तो ये इसके ड्रॉबैक कम है, एडवांटेज ज़्यादा, डीएचसीपी का ड्रॉबैक कम रहेगा। तो ये है हमारा डीएचसीपी सर्वर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डीएचसीपी सर्वर है क्या। डीएचसीपी का डेटाबेस जो होता है, डेटाबेस लोकेशन में आपको बता दूं तो सी ड्राइव विंडोज़ और उसके अंदर सिस्टम 32 के अंदर एक डीएचसीपी फोल्डर बन जाता है, वहाँ पे इसकी डेटाबेस होती है।
और लीज ड्यूरेशन जो होता है, दो चीज़ें यहाँ पे जानना है। लीज प्रोसेस, जो डोरा प्रोसेस मैंने बताया कैसे DHCP सर्वर काम करता है। जो लीज ड्यूरेशन होता है इसका लीज प्रोसेस करने के लिए वो मिनिमम 1 मिनट होता है, मैक्सिमम 999 डेज 23 आवर्स एंड 59 मिनट्स होता है, राइट। इतना मैक्सिमम आप लीज ड्यूरेशन कर सकते हैं। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 8 डेज होता है। मतलब कोई अगर हमने कुछ नहीं दिया तो 8 डेज ये काम करेगा। और अगर हमने प्रोसेस दिया है, टाइम दिया, तो वो दे सकते हैं मैक्सिमम 999 डेज, इतना दे सकते हैं। तो तब तक ये काम करता रहेगा। उसके बाद क्या करना रहेगा, आपको रिन्यूअल करना रहेगा, नहीं तो ये काम करना बंद कर देता है, राइट। तो ये DHCP सर्वर है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा इसका लैब में दिखाऊंगा आपको कैसे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। उसमें ये सारी चीज़ें हम असाइन करके आपको दिखाएंगे, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।